भांजी, भांजी, भांजी आ गई। अरे मामा आप? हाँ मैं। और नमस्ते कैसी है मामा। मेरी भांजी? और ठीक है तू? हाँ। अच्छा ये बता, और सब घर में ठीक है? सब बढ़िया मस्त। मेरा मन किया तो मैं चला आया। हाँ मैं भी यही पूछ रही थी मामा, आपने कोई ना कॉल ना मैसेज। मैं अच्छे अच्छे खान बना। फोन डूब गया। खाने पीने की बात फोन कर रही पानी में डूब गया। हूँ। डूब गया फोन? हाँ। मामी पीछे नहीं से आई? मामी भी डूब गई। हाँ डूब गई। ऐसा कि स्विमिंग पूल में नहा रहे थे जो मामी नहीं डूब नहीं, गई? स्विमिंग पूल में नहीं नहा रहे थे, गांव में अचानक से बाढ़ आ गई। हाँ? अब बाढ़ आ गई तो पेड़ बेड़ मकान बकान सब ढह गए, और ढहने सबके साथ तेरी मामी और मेरा फोन भी ढह गया, सिर्फ मैं बचा हूँ। हाय मामी। अब ड्रामा मत कर, मुझे भी इतनी दुख नहीं है जितना तेरे मामी के जाने का, जितना तू जताना चाह। पर मामा कोई दुख नहीं है मानती हूँ, पर आप मामी के बिना कैसे अपना सारा जीवन गुजारोगे? आधा तो गुजर गया, आधा रह गया है। अगर तेरी कोई सास बात विधवा विधवा पड़ी हो तो कोई किसी से मेरी बात चला दे। अरे मामा आप भी मजाक करते हो। इतनी बड़ा हादसा हो गया फिर भी मजाक की आदत नहीं गई आप। बेटा मजाक मजाक में तो मेरी वाइफ, मेरी औरत बह गई, अब मैं क्या मजाक करूंगा। इस सास कहाँ, मेरे तो ससुर है, उन्हीं से काम चलता है सब कुछ। काम चलता है? कैसी बातें कर रही बेटा? हाँ वही है, बुजुर्ग बड़े बूढ़े जो होते अच्छा हैं। मतलब घर के नौकर मान लो, चौकीदार। अरे नौकर क्यों, पिताजी हैं वो। अच्छा पिताजी हैं, फिलहाल कहाँ गए हैं? फिलहाल खेतों पे गए होंगे या घर में। चलो उनको खेतों पे जाने दो, हमें घर में आने दो। चलो बेटा तेरे घर में और सब लोग ठीक हैं? सब बढ़िया। अरे मामा जी, नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते दामाद जी, और कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपका भाई? मैं अभी 4 साल पहले ये तो सब मजाक की बातें चलती बड़ा रहेगी। मजाक करते हैं आप। मैं अभी अभी आया था एकदम से, वो गांव में अचानक से बाढ़ आ गई। क्या? पेड़ ढह गए। बाढ़ आ गई? हाँ, तुम्हारी मामी भी चली गई मुझे छोड़कर। मामी चली गई? हाँ। अरे मामा ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन आप फिक्र मत करना, आप जब तक चाहें यहाँ पे रह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़े अच्छे हैं हमारे दामाद जी। हाँ बस इनके बाप भी इसी तरह अच्छे निकल आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो बाप तो और अच्छे हैं। हमारे बताओ पिताजी ना। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, पर लोग क्यों नहीं सुधार रहे? क्या? अच्छे लोगों का स्वर्ग में बहुत जरूरत होती है। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा जस्ट किडिंग। मुझे मेरा कमरा दिखा दो, मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे नहाना भी है, और कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाओ, जैसे कि पनीर के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, और ब्रोकली जरूर मंगा लेना, मैं सैलेड जरूर खाता हूँ। कमरा बता दो प्लीज। हाँ, सुन लिया ना, सब कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है। गुंजन, 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 जी पिताजी। मनोज मंजन, क्यों बस तुझे बुलाया मैंने? नहीं पिताजी। नहीं पिताजी, तो पर तू क्यों निकल के आया? गुंजन काम कर रही है पिताजी किचन में। अरे काम कर रही है, काम के लिए। अच्छा अच्छा खाना बना रही है, पकौड़े बना रही है, और अच्छे अच्छे भोजन बना रही है, अलग अलग प्रकार के। अच्छे अच्छे भोजन, अलग अलग प्रकार के पकौड़े, जी। कचौड़ी, सब चीज बना रही है। आज कोई त्योहार तो है नहीं ऐसा? अरे नहीं, उसके मामा जी आए हैं ना। मामा जी। अरे उसको आने किसने दिया घर में? ये क्या कह रहे हैं आप? है? एक तो पहले से छाती में दाल दल रहा है, और एक दूसरा बुला लिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? कैसी बातें आप? कर रहा हूँ मैं? वो मेरी पत्नी के मामा हैं, उनकी खातिरदारी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जी। खातिरदारी नहीं करेंगे तो उसकी खातिरदारी होगी इस घर में? अरे उसके बारे में कौन नहीं जानता? मतलब? तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ उसको। तू तो एक नंबर का निकट्टू, नालायक और नल्ला है। तो पिताजी फिर मेरी शादी क्यों की थी? अरे शादी तेरे लिए थोड़ी की थी, शादी तो मैंने अपने लिए की। क्या? नहीं, तेरे लिए की थी मैंने। तेरे लिए की थी, इसलिए इस घर के लिए शादी की थी, जिससे कि तुझ में बुद्धि आए, तू काम धंधे पे जाए और अपने अच्छे। और अब मैं देखता हूँ तुझे, तू घर पे ही रहता है। क्यों भाई, एक बात बता, तू जी पिताजी। तू कुछ काम क्यों नहीं करता? पिताजी कोई काम देता ही नहीं है, तो मैं कहाँ से काम करूं? ठीक कहा तूने, सही कहा। तुझे तो लौंडिया भी कोई ना देता। अगर ना जाता, या मैं अपनी सूरत ना दिखाता, मैं बातें नहीं करता वहां। पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छी बात कर रहा बेटा हूं मैं। हूं। अरे बेटा है तो तभी तो बेटा है, इसीलिए मैं पछताता हूं कि तू मेरा बेटा क्यों है। हाँ सुन, मैं कचहरी गया था तेरे जो है कुछ दस्तावेज कागज बनवाने के लिए, पासपोर्ट वगैरह, तुझे बाहर भेजने के लिए। बाहर? हाँ। पिताजी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़ के कैसे चला जाऊंगा? बाहर नहीं जाऊंगा? तू बाहर नहीं गया तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, हरामखोर। पिताजी और क्या? ऐसा मत बोलिए पिताजी। ऐसा मत बोलिए तो। जी पिताजी। तो तू बाहर जा, अपने बाप का उल्लंघन मत कर। आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसा पालन है पिताजी? मैं अपनी बीवी को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? कैसे छोड़ के जा सकता हूँ?
उसका भी पासपोर्ट बनवाओ, उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे चुप, तो यहाँ मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये भी बात सही है। ये भी बात सही नहीं है, सच बात है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। तू यहाँ क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है? चुप, अब तू जल्द से जल्द बाहर जा, घर में मेहमान आए हुए हैं, रस मलाई और भी कुछ इत्यादि चीज खाने पीने की, और कल्लू हलवाई के यहाँ से काले वाले गुलाब जामुन ले लियो। और जी हाँ पिताजी। सुनो, जी। वो जो सारी चीजें बताई थी ना मामा जी ने, उसमें से थोड़ी बहुत चीजें आई हैं ना, और चीजें लेके आ जाना। ठीक है। अभी तो पकोड़े बनाने हैं पनीर के। हाय, जल्दी लेके आ जाओ। ठीक है पिताजी मैं चलता हूँ। जा, अब क्या संदेशा तुझे देके भेजूं यहाँ से कि पिताजी मैं चल रहा हूँ? मैंने कुछ अजीब अजीब सी बातें सुनी थी, कुछ कह रहे थे आप? अजीब सी क्या बात है सुनील? मैं मैंने कोई सुना। अजीब सी घटना नहीं करता हूँ। नहीं, मैंने कहीं से अब ये सुनी थी अजीब सी। हाँ, पैर छोड़ो सारी बातें। इतनी देर से कहाँ थी? मैं तो आपके लिए चूड़ी बनवाने गया था। चूड़ी? चूड़ी हाथों में, बस एक ही कड़ा पहन के घूमती रहती है तुम हर वक्त। मैं सोचता हूँ कि इसमें कुछ चूड़ियाँ पड़ी हों। तो कहाँ है चूड़ियाँ? बस बनवाने का वो ऑर्डर दे करके आया हूँ मैं सुनार के यहाँ से। अच्छा, मैं बोल करके आया हूँ कि चूड़ी बनाना बढ़िया सी। कितने तोले के बनवा के आए हो? बस ये समझ लीजिए कि 2-3 दिन तोले की बनवा दी मैंने। बढ़िया। हाँ। बढ़िया बढ़िया। हाँ सच में। हाँ, आज ऐसा महसूस हुआ है मुझे, आप मेरे सच वाले ससुर हो। हैं? सच वाले? चुप, ससुर। ऐसे ससुर वसुर मत बोला कर, अरे प्यार से। बेटी हाँ मामा जी। बेटा मेरी दवाई का टाइम हो गया है, पकौड़े कहाँ हैं? पकौड़े लाई मामा जी। जल्दी लाओ। ठीक है मामा जी। इधर सुन, कौन है ये? मामा जी आए हुए हैं मेरे। पकौड़े? हाँ। साथ में ठंडी पानी की बोतल भी ले दिया ना। ठीक है, तू तैयारी कर, मैं मामा जी से मिलता हूँ। ठीक है। पकौड़ी। मामा जी नमस्कारम। वैसे एक बात कहें, पुराना मामा आपने। मामा जी आप तो खुद हमारे बाप के मामा लगते हो और आप हमें मामा जी कह रहे हो। बुढ़ाऊ, थु। ये कैसी गंदी बातें हैं? आपने कौन सी अच्छी बातें की हैं? मैं ये कहता हूँ, ये क्या रखा हुआ है लाल पानी? ये लाल पानी नहीं, दिस इज विस्की। विस्की दारू, मदिरा? मदिरा। हिंदी में संक्षेप करे तो मदिरा। इससे नहीं होगा आपको कभी कोई खतरा। चुप रहिए। और आप ऐसे अशुभ कर्म हमारे जिस घर में कर रहे हैं जिसमें भगवान को पूजा जाता है। जिस घर में आप जैसे शैतान रहता हो वहाँ भगवान आने की चेष्टा भी नहीं करेंगे। देखिए आप ये गलत बातें कर रहे हैं। आप तो खुद मामा जी। आप तो आदमी ही गलत हैं। देखिए ऐसी बात है, मैं देखो वैसे नहीं कहता हूँ गलत, लेकिन आप इसको कहीं बाहर ले जाकर के पी सकते हैं। घर में हमारे में ये गलत कर्म होते हैं, ये कर्म ठीक नहीं है। आप तो इससे भी बुरे कर्म करेंगे, देख लेना आने वाली टाइम में। क्योंकि आपकी शक्ल देखकर हमें लग रहा है कि आप एक नंबर के कमीने लग रहे हैं हमें। नहीं, मैं बड़ा ही वैसे एक बात बताइए, और आजकल आपकी लाइफ कैसी कट रही है? जिंदगी। हाँ, जिंदगी में मजे हैं, मजे में हम हैं। हाँ, जिंदगी में मजे हैं, मजे में आप हैं, मतलब हम हैं। हाँ, वाह 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 वाह। ये शेर थोड़ी मारा मैंने कि वाह कर रहे हो आप। एक बात बताइए, आप हमारी भांजी आपको सही तो रखती है ना? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी भांजी तो नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा ख्याल रखती है मेरा। ओफो, ज्यादा गहराइयों में जा रहे हैं आप। नीचे से ऊपर तक का आप समझते हैं? अब मैं सब समझता हूँ। ऐसे बुढ़ापा नहीं आ गया, ऐसे ही बालों पे सफेदी नहीं आ गई, और ऐसे ही हमने टोपी नहीं पहन ली, लोगों को टोपा पहना पहना कर। मुझे लगता है आप पूरे टोपेबाज हैं। मैं पहले से ही पहचान गया था जब मैं आया था यहाँ पे। अच्छा, वैसे एक बात बताइए। कहिए। ऐसी जगह है जी जहाँ पर रक्कास आए हों और मुजरा होता हो जिससे हम उनका नृत्य देख सकें। हम थोड़े से शौकीन हैं। चुप रहिए। खबरदार अगर तुमने ऐसी बातें की। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं। कुछ नहीं, इनको जलील कर रहे थे थोड़ा। दरअसल बात ये है कि ये इस घर में मदरा पी रहे थे और ये शौच कर्म, हाँ मेरा मतलब सोच कर्म नहीं, ये गंदे कर्म, क्षेप कर्म, ये हमारे घर में वर्जित हैं। अरे पिताजी, मामा जी कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी पी लेते हैं और कभी कभी हम थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं। लो। वैसे आपके लिए गिलास मंगाए। गिलास? हाँ कहिएगा। और आप कैसे पीते हैं? मैं तो बोतल लगा लेता हूँ। पर मैं नहीं पीता, मैं इसको
मैं दूर से नमन करता हूँ। दूर से नमन करते हैं तो बेटे जल्दी जाओ। मैंने आपसे बोला था कि आप ब्रोकली मंगा लेना। ब्रोकली को बॉईल करो, बॉईल करके उसमें थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ना, और नींबू निचोड़ने के बाद पनीर के पकौड़े जरूर मेरे पास मामा जी। बेटा हम ये कह रहे थे कि हमने आपसे बोला था कि आप ब्रोकली मंगा लो। ब्रोकली को बॉइल्ड करो, बॉइल्ड करके उसमें नमक डालो, नमक डालने के बाद उसमें निचोड़ो नींबू, और नींबू डालने के बाद पनीर के पकौड़े मत भूलना लाना। मुझे बहुत पसंद है। चुप रहिए, ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा घर में। काहे? क्या हो गया पिताजी, पकौड़े तो मांग रहे हैं, वो तो अभी मेरे हस्बैंड लेने गए हैं, तुम्हारे बेटा लेने गए हैं। अरे लेने गया है बेटा मेरा, लेके ये देख। अरे पिताजी एक बात बताइए, घर में आए हुए मेहमान को ऐसे बोलोगे, ऐसे रोको टोकोगे आप? एक बात बताइए, हमारे घर पे मामा जी मेहमान है, मेहमानों को ऐसे थोड़े ना रोकते हैं। अतिथि देवो भव। हाँ तो पिताजी थोड़ा सा चलने दो, क्या बात है। लेकिन अतिथि मदराय देवो भवा नहीं। नहीं, अतिथि देवो भव तो अतिथि देवो मदराय भव। अतिथि देवो मदराय भवा, हाँ नहीं ये गलत है बिल्कुल। बेटा तुम जाओ, ये आदमी तो हम इनसे बात कर लेंगे, आप जाइए और फटाफट पनीर के पकौड़े बना कर लाइए। बस एक बात बताइए जी, आप बड़े ही जलील आदमी हैं। खबरदार अगर जलील कहा तो मुझे क्या कहें आपको? चुप रहिए। बेकार कह सकते हैं। अरे आपकी सारी करतूतें जानता हूं मैं। करतूतें मैंने कौन सी आपकी और छेड़ दी जो आपकी करतूतें जान आप पाएंगे? अभी इस जगह पर रक्का शाह का घर ढूंढ रहे थे। रक्का शाह हमारा पुराना शौकीन है, बात हम आपको पता है जी। हम पहले से ही ऐसे हैं। पहले से ऐसे हैं? इसका मतलब इस बातों से साफ जाहिर होता है कि आपके यहाँ बाढ़ आई नहीं, बाढ़ बुलाई गई है पापी आदमी। वेरी गुड, आप कितनी जल्दी मेरी बातों को समझ गए। वाकई में। और दूसरी बात, आपने अपनी बीवी, तुम्हारी बीवी बही नहीं, आपने बहा है। ओह वाओ, जस्ट नॉट ए किडिंग, मजाक नहीं है, मैंने सच में अपनी बीवी को बहा दिया। धक्का मार के नहीं, बाढ़ इतनी तेज आई कि मैं सीधा छत पे और वो सीधे पानी में, और मैंने उसके साथ अपना फोन भी बहा दिया कि कल को मुझसे कांटेक्ट ना कर सके। बताइए, हाँ? अरे कैसे कैसे लोग हो तुम? ऐसे लोग हैं हम। हाँ? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आती। थोड़ा सा शर्म करो। कभी कभी शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें पता है कि हमसे भी कुछ ज्यादा जलील लोग हैं इस दुनिया में। क्या? मेरा कहने का मतलब है दुनिया में होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। दो बताइए। दो? अब आप यहाँ कितने दिनों के लिए आए हैं मामा जी? मामा जी, फिर से आपने मामा जी कहा। जिस दिन आप ये मामा जी कहना छोड़ देंगे उस दिन हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अभी और इसी वक्त मैं मामा जी कहना छोड़ता हूँ। फिर आप मुझसे क्या कहेंगे? तो फिर आप खुद ही स्वयं बताते हैं कि हम आपसे क्या कहें जिससे कि आप यहाँ इस घर को छोड़कर आप चले हमें जाएं। अपना दोस्त मानिए, मित्र मानिए, सखा मानिए। जैसे सुदामा का सखा कृष्ण थे, जैसे आपका सखा हम हैं। लेकिन कृष्ण हमें, सुदामा आप हैं। आप दरिद्र लगते हैं। अरे तुम कृष्ण नहीं, तुम कंस हो। बिल्कुल ठीक कहा। बड़े बड़े पाप कर रहे हैं आप हमसे मामा जी भी कह रहे हैं। हम कंस भी हुए तो क्या हुआ, आपकी जिंदगी कुछ टाइम के लिए तो बर्बाद कर ही सकते हैं, जैसे कृष्ण की कर दी थी कंस ने। अच्छा वैसे इन सब बातों को छोड़िए। अच्छा सच सच बताइए कि आप जो है यहाँ से कब जाने वाले हैं? महीने, 2 महीने, 3 महीने? आपने एक बात तो सुनी होगी। कौन सी बात और कैसी बात? जब बेटी की डोली उसके घर से निकलती है तो उसके ससुराल से एक ही खबर आती है कि उसकी माँ के पास से एक ही खबर आती है उसके पीहर से कि बेटी डोली में जा रही हो, अर्थी में आना। तो हम भी वही करेंगे। हम डोली में तो नहीं आए लेकिन अर्थी में जरूर जाएंगे। जस्ट किडिंग। इसका मतलब इस घर को तुम कभी छोड़ने वाले नहीं हो? क्योंकि तुम मरने वाले, जब तक तुम नहीं मरोगे, जब तक तुम्हारी अर्थी को मैं कंधा देकर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं यहाँ से जाने की सांस नहीं लूंगा। तुम मेरा गलेबान पकड़ रहे हो ज्यादा गर्मी में। गर्मी में? अरे मैं गलेबान क्या तुम्हारा गला घोट दूं? तुम्हारे पास की नहीं है। अरे चुप हो जाओ। ऐसा है तुम अभी और इसी वक्त इस घर को बदलो और यहाँ से तुम दूर भागो। दूर? मैं तो यहाँ से कहीं पास भी नहीं भाग सकता क्योंकि मेरे पास तो घर ही नहीं है। छी 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 छी। बंद तो ऐसे रहे हो जैसे आज तक तुमने कभी शराब को हाथ ही नहीं लगाया। कभी नहीं पिया मैंने, कभी नहीं पिया मैं ऐसे गंदे। मैंने तुम्हारी ऊपर फैला दिया। मैंने तुम्हें शराब में नहला दिया। आज से तुम मुझे अशुद्ध कर दिया, मुझे अशुभ कर दिया। अरे मैं कहीं का नहीं रहा। ट्रेन बाहू, अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? ये तेरा मामा पागल हो गया है? हाँ? नहीं, मेरे मामा तो बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने कंधे पे बैठाते थे और पूरा मेला घुमाते थे।
क्या कह रही है, कंधे पे? हाँ। अरे वो तो हम भी बैठा देते कंधे पे, लेकिन इसने मुझे दारू से अशुद्ध कर दिया, छींटे मारी मेरे ऊपर। अरे पिताजी नहा के आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, छींटे ही तो मार दी है। ऐसा करते हैं जब छींटों का मतलब ही नहीं समझते तो। सुनो, जब दारू पीते हैं तो जो आसपास की आत्माएं होती है ना, उनके लिए ऐसे छींटे मार देते हैं। अरे हाँ। छींटे नहीं, छींटा मारा है उसने। हाँ तो आप बड़े आत्मा हो ना, मतलब अभी आप जिंदा हो इसीलिए। चुप हो जाओ। अरे इसको बुलाया किसने? मैं कह रहा हूँ अभी के अभी इस घर से इसको बाहर निकालो। पिताजी वो मेरे मामा हैं, कभी भी आ सकते हैं। चुप रहो। ठीक है, नहीं बोलती, मैं आ रही हूँ फिर। मैं नहीं बोलती? हाँ। अरे मतलब मैं सच कह रहा हूँ, अगर इस बात को, एक बात बता, वो इंसान मेरे लिए। पिताजी लीजिए, जो आपने सामान मंगाया था इसमें वो सामान है। अच्छा, रसगुल्ले वगैरह सब लेके आ क्या हुआ गए? पिताजी? वापस करके आए थे। क्यों? देख लो, मेरे क्या मामा जी हुआ? आ गए। क्यों? अरे उसने क्या किया है मेरे साथ? ये क्या देख, ये देख, और ये सूंघ। इधर आ, इधर आ, यहाँ सूंघ। बता। पिताजी ये तो दारू की आ रही है। दारू की आ रही है? इसका मतलब तुझे बड़ी पहचान है, तू पीता है। नहीं 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 तू पिताजी। पीता है। पिताजी नहीं। तू पीता है। नहीं पिताजी। अरे शांत हो जाओ, मामा ने दारू ही तो पी है, कौन सा कुछ काम कर दिया ऐसा? मैं तो कह रहा हूँ मामा जहर पी लेगा तो मुझे उस दिन आराम पड़ेगा। पिताजी ये आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? वो इनके मामा जी हैं। वाह, तू भी लंगोट में, मतलब लंगोट से बाहर हो गए और पूरे दस्तावेज मिला रहा है मामा जी के साथ, है ना? पिताजी वो हमारे मेहमान हैं। मेहमान गया, चुप रह। मैं तो कहता हूँ कि वो अब एक भी चंद भी मिनट इस घर में नहीं रुकना चाहिए, घर से बाहर निकल जाए वो। हाँ ठीक है, मैं भी उसकी चली शक्ल जाऊँ। देखना पसंद नहीं करूंगा मैं। ये भी जा रही है उनके साथ। हाँ, और तुम भी चलना। मैं भी जाऊंगा। हाँ। ओ सॉरी सॉरी पिताजी, माफी, गलती हो गई। ना मानेगा? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा पिताजी। ना मानेगा? डंडिया ही हाँ कर तो मैं दूंगा। चली जाऊंगी अपने मामा के साथ। अरे मैं क्या कहता हूँ, तो इस तरीके के ये अशुद्ध कर्म इस घर में नहीं होंगे। हाँ तो एक दो बार पी लेते, कोई तो ऐसा गुनाह कर दिया। गुनाह? हाँ, बताइए, गुनाह कर दिया? वैसे तो अब भी ऐसे कोई काम कर जाता, वो गुनाह से भी बढ़ के ऊपर गुनाह है। हाँ ये अंदर की बातें क्यों खोल रही है अबे? क्या कह रहे हो पिताजी? चुप रह। तू क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पे? तू और कान लगा के टकटकी लगा के सुन हमारी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, कि पिताजी क्या कर रहे हैं। सामान ले, मामा के मुंह पे मार। मुंह पे नहीं मारने, चल, तहजीब से लगाना। जी चला जा। क्या 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 कह रहे थे मामा जी? मामा जी के साथ चली जाऊं मैं? अगर मामा जी के साथ जाने की ज्यादा जल्दी पड़ रही है। क्यों नहीं जाऊं? और मैंने जो वो ग्राम के कंगन बनवाए हैं, वो कौन पहनेगा? मैं पहनूंगा हाँ, कंगन। तो कंगन पहनने के लिए अपनी मामा की बेइज्जती करवा लूं मैं, मामा को भगा दूं। अरे मामा का घर बह गया, मामी बह गई, फोन बह गया। पर मामा नहीं बहा। अब मामा ये बह जाता तो मुझे आराम पड़ता, छाती पे सीरक आ जाती मेरे। क्या कह रहे हो पिताजी? मेरे मामा के बारे में ऐसा बोल रहे हो? क्या? अरे कुछ बूंदे आपके ऊपर गिरा दी दारू की, क्या बोलते हैं, मदिरा की, तो आप ऐसे भड़क रहे हो जैसे कि आपके सासू माँ को ले गए हो। इसके पिताजी ने भी इसके लिए बूंदे गिराई थी, ये पैदा हो गया और हमारे घर में आतंक फैलाने आ गया यहाँ पे। हाँ ये तो बात ठीक है, नाना जी भी मदिरा पीते थे। हाँ सच ही है, गलत समझी है तू। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? दलवा मेरा क्या? कुर्ता। हाँ चलो। अरे बदबू आ रही है इसमें, चल। आइए। वांजी, वांजी। क्या बात है मामा जी, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? हाँ? रो रहे मामा जी? आज मुझे तेरी मामी की याद आ रही है। अरे मामा जी कोई बात नहीं, होता है होता है। होता क्या है बेटी, जिसका संसार उजड़ गया हो। जब भी मैं अकेले अकेले दारू पीता था तो पहले से आलू का भरता तैयार रखती थी हाँ मैं कर दूंगी मामा जी। पराठे बनाने के लिए, और मुझे पराठे बनाकर खिलाया करती थी विद रायता। कोई बात नहीं मामा जी, मैं खिला दूंगी मामा जी। पराठी? हाँ रायता जरूर बनाना बेटा। हाँ रायता भी बना वैसे दूंगी। तेरा असुर कहाँ है? असुर? वो सॉरी ससुर कहाँ है? वो कुर्ता धो के मैं डाल के आ गई हूँ, सूखा हुआ पहन रही हूँ। नंगा घूम रहा है। बेटा एक बात बताओ पत्नी, तेरी मामी की इतनी याद नहीं आ रही है मुझे। फोन की याद आ रही होगी। फोन की नहीं, मुझे सामने वाली कम्मो की याद आ रही है। हाँ ये कम्बो कौन है? कम्मो? वो जो हमारे घर के सामने रहती थी, जिसकी परचूनी की दुकान थी। हाँ वो रोज मुझे देती थी। क्या देती थी? खाना पीना। एकदम जब तेरी मामी घर पे नहीं होती थी तो उसके घर से मेरे लिए अच्छा खासा खाना बन के आता था। हाँ याद आती होगी मामा जी। बहुत ज्यादा बेटा, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस संसार को छोड़कर मैं तेरी मामी के पास चला जाऊं और अरे कम्मो मामा- भी मुझे साथ में मिल जाएगी। मामा जी ऐसे मत बोलो।
बताओ, ना नाना है ना नानी, अब तो मामी भी बह के चली गई, घर भी बह के चला गया, अब तो आपके सहारे तो हमारा ननिहाल बना रहेगा। ननिहाल क्या बना हुआ है बेटा, मकान तुम्हारा ही नहीं, बाढ़ में सब कुछ बह गया, कोई बात मैं रह गया। कोई बात नहीं, आप यहाँ रहो, आराम से रहो मामा जी, रोने का नहीं, रोने का नहीं। आपको आलू के पराठे बनाऊंगी, भिंडी के पराठे बनाऊंगी, भिंडी के पराठे मैं नहीं खाता हूँ बेटा, बात ही करती है भिंडी, और मेरे डाइजेशन खराब होता है क्योंकि मैं ड्रिंक करता हूँ, हाँ। इसलिए। मामा जी एक बात बताओ, दो पूछ। रोना वोना छोड़ो, आपने ये अंग्रेजी कहाँ से सीखी थी? हंसे ना, हंसे ना, हंसे ना। नहीं बेटा, मैं जिस जगह काम करता था, हाँ। जिस कंपनी में जहाँ पर गलीचे बनते थे, हाँ। तुझे याद होगा, तू छोटी सी थी, तो वहाँ पर एक अंग्रेजन औरत रहा करती थी, और वो उस कंपनी की क्या कहते हैं मैनेजर थी, और वो मुझसे बात करती थी, वो मुझे बहुत पसंद करती थी, वेरी लाइक्स मी। मामा आपको सारी औरतें प्यार करने लग जाती है बेटा क्या? हम तो पहले से ही लुगाईबाज है, मेरा मतलब है कि हम पहले से ही देवियों के पुजारी हैं, अच्छा। भक्त रहे हैं, तो इसीलिए उसी से मैंने थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीख ली अकेले में। मामा जी कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, आपके लिए और खाना पीना बना देती हूँ, अंदर चले जाओ और जाके ना एक काम जरूर कर लेना, काजू है घर में, हाँ है, उनको थोड़ा फ्राई कर लेना देसी घी में, और उसके ऊपर से काली मिर्च और नमक काला, और साथ में क्या कहते हैं उसके ऊपर से नींबू, लंका डाल देना, नींबू। लंका लंका मिर्ची हरी, हाँ हाँ ठीक है डाल देना, डाल दूँ। और मामा जी पिताजी से थोड़े आराम से बातें करना, थोड़ी शुद्ध अरे मैं क्यों नहीं मारूंगा थोड़ी। वो दारू की वजह से है ना मामा जी, नाराज होके बैठे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। नाराज कब तक होंगे, जब तक मैं हूँ इस घर में कभी कोई चेहरा दुखी नहीं रहेगा। ठीक है मामा जी, बेटे जल्दी बना ला, काजू फ्राई करके लाओ। ये क्या पेशाब कर रहे हैं यहाँ पर? मनहूस मामा, और मेरी जान, वैसे एक बात बताइए, आप हमारे पास से बैठक को छोड़कर यहाँ कैसे आए? अरे आपने मेरे साथ इतना गंदा कर्म किया। देखिए, गंगा में जाना स्नान से पहले पाप होना जरूरी है, पाप नहीं तो धोएंगे क्या? कच्चा नहीं धोएंगे, लेकिन तुमने जिस तरीके से मदरा गिलास में डाल करके उस गिलास को मेरे ऊपर फेंका। हम तो चाह रहे थे थूक दे, लेकिन क्या करें, सिर्फ पानी से काम चलाना पड़ा। चुप रहिए। एक बात बताइए जरा, ये मदरा पी करके यहाँ आप मुझसे बहस करने आ गए? छी 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 छी, इतनी गंदी बदबू। अगर आप दूसरी जगह से और देखेंगे तो उससे भी इससे भी ज्यादा गंदी बदबू आपको मिलेगी। जस्ट किडिंग, आप मेरे लायक नहीं है मजाक करने लायक। बस एक बात बताइए जी, आपका किसी से चक्कर तो नहीं है? नहीं तो मैं बड़ा ही हाँ, काबिल आदमी हूँ, मैं घर में ही चक्कर चलाता हूँ। क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब मैं घर से बाहर कहीं जाता ही नहीं, इसलिए मेरा कहीं कोई किसी से चक्कर ही नहीं। बस एक बात बताइए, कहिए आप। आपने बड़ी बड़े नालियाँ फांदी होंगी, बड़े बड़े कुएं में गोते लगाए होंगे, क्योंकि आपकी शक्ल से ये दरिंदगी परस्ती है, मानिए इस बात को। नहीं 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 नहीं, मैं बड़ा ही नेचर का इंसान रहा हूँ, अच्छे नेचर का। अच्छे नेचर का? नेचर का मतलब जानते हैं आप? नेचर का सिर्फ शब्द बोल दिया आपने। शब्द तो बोला है मैंने। नेचर का मतलब होता है क्या कहते हैं, वास्तविक रूप से हरियाली। वास्तविक रूप से हरियाली? और लेकिन आप मुझे अंदर से झानूम लगते हैं। है? मेरा कहने का मतलब ये था। ऐसी बातें मत करिए। कैसी बातें करूं तो बताइए। आप अभी नशे में हैं, आप जब नशे से दूर हो जाएं, आप तब मुझसे बातें करें। देखिए, मैं आपसे कोई भी ऐसी बातें नहीं करूंगा, आप किसी का इंतजाम कर रही है ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके अंदर मुझे कोई और दूसरा शौक लगता है, क्या बात है ये? मैं वो शौक भी करता हूँ, आप राजी हो तो बताइए क्या हुआ? हंसी तो ऐसे आई है जैसे पुराने काबिलियत के एकदम पूरे तरीके से आप में काबिलियत वो हो। ऐसी बातें मत करिए। तो मुस्कुराए क्यों? बात क्या है कि मुझे कलुआ के खेत की याद आ गई। कलुआ खेत? जी। कहाँ पर है? दरअसल बात ये थी कि कलुआ मुझे जबरदस्ती, मैं आपको दास्तान बताता हूँ, पूरी बताइएगा। अब सुनिए आप मेरी बात। अब आपने एक बात छेड़ दी है तजन्मा, तो मैं इसका बताता हूँ। बताइए। वाह। सुनिए, वाह शेर नहीं बोल रहा हूँ मैं अपनी बीती घटनाओं पर आधारित कुछ पंक्तियां बोल रहा हूँ। बोलिए पंक्तियां। मैं ये बता रहा हूँ कि कलुआ मुझे जबरदस्ती मुझे घर से बहला फुसला कर लेकर के बाजरा के खेत में गया। ओह माय गॉड, तो आपको बड़ी तकलीफ होती होगी। चुप रहिए। जब जैसे ही वो मुझको लेकर के बाजरा के खेत में गया, ओह माय गॉड, तो मुझे वहां पर जाकर के चरी कटवाने लगा।
चरी कटवाते कटवाते वहां आ गए रामचरण, रामचरण कौन और है? वो भी वहां पर खाली चरण, बिल्कुल खाली पैर आए थे। अच्छा, नंगे पैर हो तो सीधा मुझे क्या ऐसा बोलेगा? लगा कि वो उस खेत में ही थे दोनों के दोनों। पहले से आगे की दास्तान में बयान नहीं कर सकता। बयान करिए ना, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट? हाँ, एक बात बताइए, इस जी। सब को छोड़िए, छोड़ दे। आपके पास कोई कढ़ाईदार, जड़ाईदार, जड़ाईदार बॉर्डरों से लैस, क्या उसका स्लीव वाला ब्लाउज हो, ऐसी कोई साड़ी है? साड़ी पहनोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, आप तो मजाक में ले गए। वैसे है ऐसी साड़ी कोई? है, पहन लीजिए। नहीं नहीं, एक बार। अरे मेरी तो आओ। सुनिए, अरे मेरी तो सुन लीजिए। जी जी। आपका जो चेहरा है ना, ऐसा लगता है इस दुनिया की सारी खूबसूरती आपके ऊपर डाल दी है खूबसूरती? भगवान ने। मतलब ऐसा लगता है कि देखा नहीं देखा किसी को, कोई गुलाब का फूल दिख गया और हमारे पास कांटे हैं, क्या आप उनको झेलेंगे? कांटा? अगर वो कांटा फूलों की रक्षा हमेशा कांटा करता है। कांटे करते हैं, मैं जानता हाँ, हूँ। जानते हैं ना। तो आप उस साड़ी को लाइए और पहनिए, क्योंकि आपकी शक्ल हमारी हूबहू हमारी बीवी से मिलती है, और आप उसको पहन के हमारे सामने जब आएंगे ना, तो समझ लीजिए मैं बूढ़ी लुगाई लगाऊंगा। बर्दाश्त की सारी हदें हम पार कर देंगे। बर्दाश्त की हद है? हाँ। ये आपकी दिया ठीक नहीं लगती, आप जल्दी चले जाइए। हाँ, हमारी बात आइए। सुन लीजिए, अभी 2 पैक रह गए, उनको लगा के हम फिर से आते हैं। अरे चुप रहिए, आप जाइए, दो लाइए चाप। नियत का गद्दा आदमी लगता है ये। कल को अगर इसने कुछ नहीं नहीं। अजी सुनते हो? सुनो। हाँ जी बोलिए। अरे मैं ये कह रही थी, सब कुछ हो गया ना? हाँ काम सब वगैरह? कुछ हो गया, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी थी। क्या कहनी थी? पिताजी मुझे बाहर भेजने का कह रहे हैं। बाहर भेजने का कह रहे हैं? हाँ, कहाँ विदेश। बाहर? विदेश? जी। हाँ तो कोई बात नहीं जी। अरे आप जाइए और मुझे भी साथ लेके जाइए। यही तो गड़बड़ है। क्या? पिताजी कह रहे हैं आप साथ नहीं जाएंगी। अरे ऐसे कैसे साथ नहीं जाऊंगी? आप मनाओ, बोलो उनसे। ऐसे कैसे नहीं जाऊंगी? अरे 3 साल मेरी शादी को होगी ना, कहीं घूमने गई हूँ ना कहीं गई हूँ। अरे इतने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आप कहीं लेके भी नहीं जाते, ना काम ना कुछ। इंतजाम हम कर देते हैं। अरे मामा जी नमस्कार। नमस्कार बेटे, आप तो दिखते ही नहीं और बाकी सब कुछ दिखता है। देखो मामा जी पिताजी क्या मुझे कह रहे हैं। बाहर भेज देते हैं। शांत हो जाइए। देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पिताजी बाहर भेज रहे हैं और मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों नहीं जाऊँ? और तू क्यों नहीं जाएगी? और वैसे भी मैं यहाँ आ गया हूँ तो तेरी जिंदगी में परेशानी आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये बोल रहे हैं एक काम करो, इंतजाम करके देता हूँ, मैं टिकट्स करके देता हूँ। तुम फिलहाल 1 हफ्ते के लिए दोनों हनीमून ट्रिप पर जाओ, वो भी मनाली। मनाली? बर्फ पड़ रही है, ठंडी ठंडी, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा दिमाग खुलेगा। 4 लोगों को देखोगे, 4 जगहों को देखोगे तो माइंड पूरा स्ट्रेस जो है पूरा दूर हो जाएगा। पर ये बोल रहे हैं कि पिताजी अकेले रह जाएंगे। अकेले कहाँ है? तू अकेले है? इस टाइम तो मैं यहाँ पर हूँ ना। मामा जी आप पिताजी का ख्याल रखोगे? ऐसा ख्याल रखेंगे कि आपके पिताजी आप दोनों को भूल जाएंगे हमारे अलावा। हाँ, बहुत प्यार करते हैं हम अपने समधी से। देखिए कितनी जी, अच्छी अच्छी बात। बात। फिलहाल तुम जाओ और तुम अपनी तैयारियां करो। चलो मामा जी। आओ। ठीक है मामा जी। पिताजी पिताजी आपसे कुछ कहना था हमें। कहना था तुझे? जी। अब तू भी बोल, क्या कहना है तुझे, बता। पिताजी मैं 1 हफ्ते के लिए मनाली जा रहा हूँ। मनाली? जी। तो ठीक है, तू मनाली जा रहा है ना, अपने मामा को भी लेकर जा। मामा को? जा। मैं हनीमून मनाने जा रहा हूँ, अपनी वाइफ को लेकर जाऊंगा, अपनी धर्मपत्नी को लेकर जाऊंगा। हनीमून? जी। अपनी बीवी को लेकर जा रहा है? और मामा? मामा को आपके पास छोड़कर जाऊंगा, वो आपका ख्याल रखेंगे। मेरा ख्याल नहीं। और तू मतलब अपनी पत्नी के साथ? बिल्कुल नहीं। पिताजी मैं 2 साल बाद, मैंने आज तक अपनी पत्नी से खुलकर बात तक नहीं की है। कुछ प्यार भरी बातें करेंगे हम। जाने दो पिताजी हमें मनाली। मनाली? जी। प्यार भरी बातें? अरे मैं क्या मर गया हूँ प्यार भरी बातें करने के लिए? क्या? क्या? अरे मुझसे भी प्यार भरी बातें करो, इस घर में रहो। अरे मिलके प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस घर की जड़ जो ये है ना, ये जो आ गया है मामा, इसको निकालो। क्यों निकाले? इतने तो अच्छे मामा जी मिले हैं हमें। अच्छे मामा जी? ये अच्छा नहीं है, ये भूल कर रहे हो तुम इसे अच्छा समझने की। ये बहुत ही बेकार, मैं क्या कहूँ इसके लिए। इसको निकाल दे बस, मैं कह रहा हूँ। तू नहीं जाएगा, ये मेरा आदेश है, बिल्कुल नहीं जाएगा। और तू यहाँ मेरी शक्ल क्या देख रहा है खड़े खड़े? जा, जाके बहू को भेज, जा। मनाली और अकेले, और यहाँ मैं उसके साथ रहूं, मामा के साथ?
कदापि नहीं। कल का मैंने इसका जो रूप देखा है, मैं उससे भयाभर डर गया हूं अंदर से। अरे गुंजन, गुंजन, हाँ जी बोलो। गुंजन, पिताजी ने तो मना कर दिया हाँ? मनाली जाने के लिए। मना कर दिया? जी मना कर रहे हैं। ऐसे कैसे मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? हम दोनों जा रहे हैं, मामा जी टिकट करा रहे हैं, उनका क्या जा रहा है? पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। जाइए आप बात कर लीजिए, बुला रहे हैं आपको। ठीक है। मना क्यों किया? मना क्यों किया? हाँ, मनाली जाने का। हमने अच्छे के लिए मना किया। क्यों मना किया? अरे अरे अपने पति के साथ जा रही हूँ, किसी और के साथ नहीं जा रही मैं जानता हूँ पति के साथ जा रही है, लेकिन तू एक बात सोच के देख, जब से इस घर में, जिस दिन से इस मामा का आना हुआ है ना, उस दिन से ना तो तू मेरा कोई ख्याल रख रही है, ना तू मुझसे सीधे मुंह बात करती है। मामा है, मामा के सामने थोड़े ना ऐसा करूंगी। अरे मामा को शक हो जाएगा, मामा बहुत दिमाग लगाते हैं। क्या शक हो जाएगा? अरे वो पागल आदमी, अधेड़। हाँ, और दूसरी बात, शराबी कबाड़ी को इस घर में जगह दे दी हमने, बस इतना ही बहुत है। अरे जो शराबी है ना, इतनी इतनी सी बातों पे शक पे ले जाता है। शक पे ले जाते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तू एक बात नहीं जानती। देख एक बात बता, मैं तुझे कितना चाहता हूँ, तेरी हर एक जरूरत को मैं पूरी करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ चीजें भी ला के देता हूँ तुझे, जैसे कंगन और भी इत्यादि चीजें, साड़ी वाड़ी जो भी कुछ है ना, लेकिन तू मेरी तरफ जरा सा भी नजर नहीं घुमाती। ओफो, अपने पति की तरफ कम देख रही हूँ, तुम्हारी तरफ ही देख रही हूँ। 2 साल से तो तुम्हारी तरफ ही नजर है। क्या नजर है? हाँ ऐसे ऐसे नजर तो इसलिए है ना कि भाई तेरा पति कुछ कमाता नहीं है, वो नल्ला एक नंबर का घर में रहता है ना। कमा के मैं देता हूँ तुझे, जो भी कुछ मेरा पैसा है वो सारे का सारा पैसा मैं तुझ पे खर्च करता हूँ। हाँ, शादी तो आपने ही कराई है ना। क्यों? अपने लड़के की मेरे मैंने अपने लड़के की शादी कराई है, लेकिन आज जो खर्चा सारे लड़के को जो काम करने चाहिए वो काम मैं करता हूँ। हाँ तो भेजो ना बाहर। और हाँ, अगर मेरे को लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसी घर में रहूं क्या मैं? बिल्कुल नहीं। अरे यार, मेरा भी मन करता है कि मैं भी मनाली घूमूं, बर्फ देखूं, ठंडी ठंडी हवाएं, झरना वरना सब कुछ देखूं। इंतजार करना। अरे 2 दिन का इंतजार कर, मैं जब तक अपने लड़के को बाहर भेज देता हूँ, उसके बाद तू और मैं चलेंगे ना अकेले। हाँ, वो मेरे मामा है काम, वो थोड़े ना जा रहे अब। ये मामा, मैं कह रहा हूँ कि ये मामा अगर मेरे दिमाग पर चल गया तो मट्टी का तेल डाल के उसमें आग लगा दूंगा। मामा है मेरे। अरे चुप रहे। हाँ, क्या ये चुप? मामा आ गया, ये रेड़ की जड़ आ गई इस घर में। मनाली घूमना है ना? हाँ, मनाली जाना है। हाँ जाना ठीक है। मैं लेके चलूंगा, लेकिन मामा को इस घर पे छोड़ जाएंगे घर की रखवाली करने के लिए। अगर तुझे चलना है वास्तविक रूप से तो। ऐसे कैसे छोड़ जाएंगे? फिर निकल के आगे तो मैं हूं ना, उसके लिए मैं उसे ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा, ऐसी बातें उसके कानों में डालूंगा कि वो यहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जाने उसको यहाँ रोकने के बाद में हम तो मनाली निकल लेंगे और लड़के को बाहर काम से भेज दूंगा मैं। ठीक है, ये बढ़िया है, ये अच्छा है। ठीक है ना? तो तू मुझसे लगान लग के रहा कर, थोड़ा मुझसे अटैचमेंट में रहा कर। अरे तू जब तक मेरी तरफ नहीं देखेगी, मेरा भी ख्याल नहीं करेगी, तो मैं कैसे कर पाऊंगा तेरा ख्याल? 2 साल दी तुम्हारी तरफ ही तो देख रही हूँ, अपने पति की तरफ भी नहीं देखा। मैं तभी तो कहता हूँ पर पति को जाने दे चूल्हे में। अरे ऐसे कैसे चूल्हे में जाने दो? अगर वो चूल्हे में चलेगी तो तुम्हारा मेरा भी कुछ नहीं रहेगा। चले जाएंगे यहाँ से। क्यों नहीं रहेगा? हमारा तेरा बहुत कुछ रहेगा। हाँ, मोहल्ला पड़ोस वाले जो बातें बनाएंगे। हाँ हाँ, मोहल्ला पड़ोस, इस घर से बाहर कोई बातें जाती हैं? हाँ, बातें नहीं जाती। सबको पता है कि तुम कितने शुद्ध पवित्र हो, पर घर में तो कौन से गुल सिर्फ तुझे पता है मैं घर में कौन से गुल खिला रहा हूँ, ये और किसी को नहीं पता। हाँ तो ऐसा करो, मनाली जाने से पहले जल्दी जल्दी मेरे चूड़ियाँ का इंतजाम कर दो। चूड़ियाँ का इंतजाम तो हो गया, कमरे में रखी हैं। अब इससे पहले देरी हो तो थोड़ा मेरे कमरे में जा करके तेल का इंतजाम करो, जिससे कि मेरे मुंह पे मालिश कर दो। हाँ मामा जी। बेटी जल्दी आओ, क्या कहती है? मुझे यहाँ पर इसमें गीजर में पानी ठंडा आ रहा है। आई मामा जी। ये मामा पागल हो गया है। ये मैं क्या करूं इस मामा का? अरे जब मैं अपने सूखे दिए में तेल डालने की कोशिश करता हूं, तब ये मामा आकर के पूरा का पूरा भंडा फोड़ देता है। इसको मार ही तू क्या करूं?